60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें इम्यूनाइजेशन और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की दोनों टॉपिक की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसके आज हम इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग में क्या 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 MCQ आ सकते हैं आपके CHO एग्जाम में। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर किसके लिए? 20 ईयर नुल्लीपेरा वुमेन के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया गया है IUCD, बी ऑप्शन में दिया है पिल्स, सी ऑप्शन में दिया है कॉन्डम और डी ऑप्शन में दिया है फोम टेबलेट। तो इसमें बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है किसके लिए? 20 ईयर के नुल्लीपेरा वुमेन है उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जिसमें पिल्स लेंगे OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट डज नॉट प्रोटेक्ट एक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है प्रेगनेंसी का, उस एक्ट के अकॉर्डिंग कितने वीक के बाद जो प्रेगनेंसी जो है मतलब अबॉर्शन नहीं करा सकते? ए ऑप्शन में दिया गया है 20 वीक्स, बी ऑप्शन में दिया है 24 वीक, सी ऑप्शन में दिया है 28 वीक एंड डी ऑप्शन में दिया गया है 30 वीक। तो मेडिकल टर्मिनेशन जो एक था MTP वो आया था, कब आया था? 1972 में आया था। क्या MTP आया था? 1972 में एक्ट आया था, और उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो हम 24 वीक तक कर सकते हैं, मतलब 24 वीक तक अबॉर्शन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। पहले इस एक्ट के अकॉर्डिंग 20 वीक था, बट इसे बढ़ा दिया गया है, अब न्यू गाइडलाइन में 24 वीक कर दिया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट पिल एमनोरिया। जो पोस्ट पिल एमनोरिया है ट्रीटेड बाय, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? जो पोस्ट पिल एमनोरिया होता है वो ट्रीट किसे करते हैं? पोस्ट पिल एमनोरिया का मीनिंग क्या होता है? मतलब जो पिल्स की टैबलेट लेते हैं उसके बाद एमनोरिया हो जाता है। एमनोरिया का मतलब मीनिंग होता है एब्सेंट ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंट ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? एमनोरिया बोलते हैं। तो उसको ट्रीट किस चीज से करेंगे? तो ए ऑप्शन में दिया है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन में दिया है प्रोजेस्ट्रॉन और सी ऑप्शन में दिया है क्लोनिडाइन और डी ऑप्शन में दिया है क्लोमिफेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोमिफेनिन देंगे। जिस पेशेंट को पोस्ट पिल एमनोरिया हुआ है तो जो क्लोमिफेनिन देंगे वो क्या करेगी? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उस पे रिएक्ट करेगी और फिर वहां से हार्मोन रिलीज करेगी, और हार्मोन रिलीज जैसे ही होगा आपका मेन्स्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एब्सोल्यूट मतलब 100% कॉन्ट्रा इंडिकेट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब कब नहीं देना है? 100% मतलब देना ही नहीं है। अगर पेशेंट को हार्ट डिसीज है, और सेकंड ऑप्शन में दिया इपिलेप्टिक का पेशेंट है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया मोर देन 30 ईयर और डी ऑप्शन में दिया ऑल ऑफ दिस। तो 100% कॉन्ट्राइंडिकेट है, तो मतलब जब पेशेंट को हार्ट डिसीज है तब भी हम नहीं दे सकते, इपिलेप्टिक का पेशेंट है तब भी हम नहीं दे सकते हैं, और मोर देन 30 ईयर एज है तो भी हमें नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेटिंग मदर। जो एक लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है POP। POP का फुल फॉर्म है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन ओनली
पिल्स। सी है IUCD। डी ऑप्शन में दिया है लैक्टेशन एमनोरिया। और डी ऑप्शन में दिया है बेरियर मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर लैक्टेटिंग मदर, उसके लिए क्या देना है, IUCD लगाना है। और ये बेस्ट जो IUCD होता है, IUCD है, ये क्या है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है किसके लिए, जो लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कौन सा, IUCD। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर रेट आफ्टर ट्यूबल स्टरलाइजेशन विथ पोमीरॉय टेक्निक। तो इसमें इसका फेलियर रेट बताना है, क्या का, पोमीरॉय टेक्निक का, मतलब ट्यूबेक्टोमी वगैरह स्टरलाइजेशन मेथड से करते तो ट्यूबेक्टोमी का फेलियर रेट क्या रहेगा। तो ए ऑप्शन में दिया है 0, बी ऑप्शन में दिया है 0.1%, सी ऑप्शन में दिया है 0.4% और डी ऑप्शन में दिया है 0.0%। तो इसका फेलियर रेट कितना हो सकता है, इसका फेलियर रेट होता है 0.4%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन, इसका फेलियर रेट 0.4% इसलिए होता है, जैसे कि स्टरलाइजेशन कोई ऑपरेशन होता है ट्यूबेक्टोमी, तो उस टाइम ठीक से विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है ना, विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता, इसलिए इसका फेलियर रेट होता है कितना, 0.4%, है ना। देन T80A IUD शुड बी रिप्लेस वंस, मतलब जो T80 इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, इसको कब रिप्लेस किया जाता है। ये ऑप्शन में दिया गया 4 ईयर, बी ऑप्शन में दिया है 6 ईयर, सी ऑप्शन में दिया है 8 ईयर और डी ऑप्शन में दिया है 10 ईयर। तो ये जो T80A इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, इसको कब रिप्लेस किया जाता है, इसको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको रिप्लेस किया जाता है 10 ईयर में, कब, 10 ईयर में रिप्लेस किया जाता है T80A इंट्रायूट्राइन डिवाइस को 10 ईयर में रिप्लेस किया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IUD मिरेना रिलीज लिवोनोगेस्ट्रल फॉर ईयर। तो ये लिवोनोगेस्ट्रल रिलीज करता है मतलब कितने ईयर के लिए। तो इसमें जो लिवोनोगेस्ट्रल है, ये क्या होता है, ये केमिकल कंपोनेंट हार्मोन होता है। क्या होता है, केमिकल कंपोनेंट हार्मोन होता है, और इसको कितने साल तक लगा के रखते हैं, इसको रखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको 5 ईयर तक। और जो 5 साल के पहले भी अगर आप इसे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। और इसमें जो मैरिना रहता है IUD, इसमें 52 mg क्या रहता है, 52 mg लिवोनोगेस्ट्रल होता है। क्या होता है, 52 mg लिवोनोगेस्ट्रल होता है, कितना, 52 mg होता है। और इसे कब तक रखते हैं, 5 ईयर तक। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ IUD। ये मैकेनिज्म बताना और एक्शन बताना है काय के, IUD के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, एक्शन बताना IUD के, है ना। तो इसका एक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया, ये क्या करता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, क्या फर्टिलाइजेशन से रोकता है, बचाता है। बी ऑप्शन में दिया प्रिवेंट ओवुलेशन, और थर्ड ऑप्शन में दिया है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, और डी ऑप्शन में दिया स्पर्माइडीसीएल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड जनरेशन IUCD इज, इसमें से थर्ड जनरेशन IUCD कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है MLCUT 205, और सेकंड ऑप्शन में दिया है मिरेना, और थर्ड ऑप्शन में दिया है CUT 80A, और डी ऑप्शन में दिया है कॉपर 7, डी ऑप्शन में दिया है कॉपर 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मिरेना है वो क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन है, जो मिरेना कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन है। और IUCD जो थर्ड जनरेशन में जितने भी आते हैं, थर्ड जनरेशन में आते हैं
IUCD जितने भी आते हैं वो सारे हार्मोनल होते हैं। कैसे होते हैं? हार्मोनल होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन IUCD एक्ट बाय। तो जो थर्ड जनरेशन का IUCD है वो एक्ट किस प्रकार करता है, मतलब वो कार्य किस प्रकार किस तरह करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट ऑफ मेटेलिक कॉपर। बी ऑप्शन में दिया है बाय अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सी ऑप्शन में दिया है हार्मोनल इफेक्ट ऑन म्यूकस द इंडोमेट्रियम। और डी ऑप्शन में दिया है इनहेंस द सर्कुलेशन रिस्पॉन्स ऑन द इंडोमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने अभी बताया था कि थर्ड जनरेशन के जितने भी रहते हैं वो क्या रहते हैं, हार्मोनल इफेक्ट रहता है इसका ऑन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनल इफेक्ट ऑन द म्यूकस द इंडोमेट्रियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें से क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एस्ट्रोजन ओनली मिनी पिल्स। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बाइंड पिल्स। सी ऑप्शन में दिया है एस्ट्रोजन फॉलोवेड बाय प्रोजेस्टेरॉन सीक्वेंटली पिल्स। और डी ऑप्शन में दिया है कॉर्टिसोल पिल्स। तो इसमें इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसमें से कौन सा OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉर्टिसोल पिल्स जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है, वो क्या है स्टेरॉइड हार्मोन है। क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं होती। क्या? कॉर्टिसोल पिल्स जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन होती है, ये ना कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो हेल्प करती है बर्थ कंट्रोल में बाय मतलब वो कैसे हेल्प करती है। ए ऑप्शन में दिया है किलिंग ऑफ ओवा। बी ऑप्शन में दिया है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। सी ऑप्शन में दिया है किलिंग ऑफ स्पर्म। डी ऑप्शन में दिया फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या करता है ऑप्शन नंबर बी। जो पिल्स रहती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो हेल्प कैसे करती है, प्रिवेंट ओवुलेशन। वो क्या ओवुलेशन नहीं होने देती है, वो क्या करती है ओवम को रिलीज नहीं होने देती है जिससे ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। क्या करती है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो ओवम रहता है उसको रिलीज ही नहीं होने देती है जिससे ओवुलेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन। ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सेकंड ऑप्शन में दिया बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और थर्ड ऑप्शन में दिया है ओनली एस्ट्रोजन। और डी ऑप्शन में दिया है ओनली प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें क्या होता है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है बोथ होता है, मतलब दोनों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों इसमें पाया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ डिलीवरी लैक्टेटिंग मदर ओरल पिल्स ऑफ चॉइस। जो डिलीवरी है के बाद डिलीवरी के बाद जो लैक्टेटिंग मदर रहेगी उसमें ओरल पिल्स ऑफ चॉइस कौन सी रहेंगी उनके लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1 पिल पर मंथ। सेकंड ऑप्शन में दिया है मिनी पिल। थर्ड ऑप्शन में दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ पिल। और डी ऑप्शन में दिया है सीक्वेंटियल पिल। तो इसमें कौन सी पिल देंगे हम लैक्टेटिंग मदर को हम पिल देंगे ऑप्शन नंबर बी। उनके लिए कौन सी पिल होती है, मिनी पिल होती, मिनी पिल्स दिया जाता है लैक्टेटिंग मदर को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रोटेक्ट करता है वुमेन को अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर अ पीरियड। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रोटेक्ट करता है वुमेन को प्रेगनेंसी से कितने समय के लिए। तो ए ऑप्शन में दिया है 12 मंथ। बी ऑप्शन में दिया है 9 मंथ। सी ऑप्शन में दिया है 6 मंथ।
और डी ऑप्शन में दिया है 3 मंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग वो वुमेन को प्रोटेक्ट करती है काइक से, प्रेगनेंसी से, अगेंस्ट कितने पीरियड के लिए, 6 मंथ के लिए प्रोटेक्ट करके रखती है। 6 मंथ तक फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड? इसमें से कौन सा नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड? तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में कौन सा था आएगा? फर्स्ट ऑप्शन में क्या, ब्रेस्ट फीडिंग, सेकंड ऑप्शन में इंट्रायूट्राइन डिवाइस, और सी ऑप्शन में वेसेक्टोटॉमी, और डी ऑप्शन में ट्यूबेक्टोटॉमी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम नेचुरल फैमिली प्लानिंग बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो नेचुरल, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है इसको नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड बोला जाता है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड बोला जाता है किसे? ब्रेस्ट फीडिंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ लो डोज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? ऐसा कौन सा ड्रग है जिसके लेने से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है उसकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दी है पेनिसिलिन, फिर सेकंड ऑप्शन में टेट्रासिलिन, थर्ड ऑप्शन में एम्पिसिलिन, और डी ऑप्शन में रिफैम्पिसिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिफैम्पिसिन जो रहती है उसके लेने से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है ना? तो उसके साथ ये अगर आप रिफैम्पिसिन ले रहे हो तो आपको ये ओसीपी नहीं लेना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नेचुरल मेथड क्या है फैमिली प्लानिंग की? तो ए ऑप्शन में दी है कैलेंडर मेथड, डी ऑप्शन में दी है कॉन्डम, सी ऑप्शन में दी है IUCD, और डी ऑप्शन में दी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो नेचुरल मेथड कौन सी है? नेचुरल मेथड होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कैलेंडर मेथड है, कैलेंडर मेथड है वो नेचुरल मेथड बोला जाता है। इससे हमें क्या होता है? इससे हमें पता होता है, क्या होता है? हमें पता होता है कि ओवुलेशन कब होगा, ओवुलेशन कब होगा, और सेफ टाइम कौन सा है, कौन सा है। जो नेचुरल मेथड कौन सी? कैलेंडर मेथड को हम नेचुरल मेथड बोलते हैं, और इस मेथड से हमें पता हो रहता है कि ओवुलेशन कब होने वाला है और हमारे लिए सेफ टाइम कौन सा है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड अदर देन FC10 इज। इसमें मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया स्टेरिलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन में दिया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और थर्ड ऑप्शन में दी है कॉन्डम, और डी ऑप्शन में दिया है बैरियर मेथड। तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सी है? तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, जो सर्जिकल मेथड होती है। सर्जिकल मतलब ट्यूबेक्टोटॉमी और वेसेक्टोटॉमी जो होता है वो सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड में आता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड में आता है, और इसके फेल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूबेक्टोटॉमी और वेसेक्टोटॉमी के जो फेल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो हमारा मोस्ट इफेक्टिव मेथड में कौन सा आएगा? स्टेरिलाइजेशन मेथड को हम मोस्ट इफेक्टिव मेथड बोलेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। मतलब 100% कॉन्ट्रा इंडिकेट है, मतलब कि हमें देना ही नहीं है ना? तो वो हम कब करेंगे? क्या एज ओवर देन 40 ईयर, माइल्ड हाइपरटेंशन, एपिलेप्सिस, और कैंसर फॉर ब्रेस्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी महिला या वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर है तो हम उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उससे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, बिल्कुल नहीं देना है। अगर उनसे क्या है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है तो बिल्कुल नहीं देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसमें से कौन सा है? तो इसमें ये ऑप्शन में दिया है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सेकंड ऑप्शन में दी है
प्रोजेस्ट्रॉन ऑनली, थर्ड ऑप्शन में दिया है डिपो प्रोवेरा और थर्ड ऑप्शन में दिया है लिवेनोर गेस्ट्रॉल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और इसे कब देना, इसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। और इसे 72 हावर्स में दिया जाता है, 72 हावर्स में दिया जाता है। और इसमें लिवेनोगेस्ट्रॉल रहता है, वो कितना रहता है, 0.75 mg रहता है। इसे क्या कहते हैं, इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डंपा। जो डंपा है, डंपा का फुल फॉर्म क्या है होता है, इसमें पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डाईमिथाइल प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, सेकंड ऑप्शन में दिया है डाईमिथाइल मोनो प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, थर्ड ऑप्शन में दिया है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, और डी ऑप्शन में दिया है डिपोट मिथाइल प्रोजेस्ट्रॉनिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो डंपा का फुल फॉर्म होता है, डंपा का फुल फॉर्म क्या होता है, डंपा का फुल फॉर्म होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डंपा को क्या कहते हैं, डिपोट मेड्रोट्री प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, डंपा का फुल फॉर्म होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो डंपा है, डंपा का एक इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन कितना, 150 mg का, 150 mg का इंजेक्शन आता है डंपा का। और वो कौन से रूट से लगता है, आईएम रूट से लगता है। और अब आईएम रूट से लगता है, और कब दिया जाता है, इसे एवरी 3 मंथ पे दिया जाता है। कौन सा, एवरी 3 मंथ पे डंपा का इंजेक्शन दिया जाता है। और अब सबक्यूटेनियस रूट से भी लगने वाला इंजेक्शन आ गया है, जो कि 104 mg का होता है। कितने, 104 mg का होता है, और इसे सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। पर पहले आईएम जो रहता है इंजेक्शन, वो 150 mg का आता है, इंजेक्शन फॉर्म में रहता है, और आईएम रूट से लगाया जाता है। और कब दिया जाता है, एवरी 3 मंथ पे डंपा का इंजेक्शन दिया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इजिपल कपल रिप्रेजेंट विच एज ग्रुप। जो इजिपल कपल होते हैं, महिला जो कि कितनी एज के इजिबल माने जाते हैं, ऐसे कपल जो कितनी एज पर इजिबल माने जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 12 to 15, सेकंड ऑप्शन में दिया है 15 to 49, थर्ड ऑप्शन में दिया है 14 to 45 ईयर, और थर्ड ऑप्शन में दिया है 18 to 45 ईयर। तो इजिबल कपल हम देखेंगे, इजिबल कपल कब से हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 15 to 49 ईयर की एज में हम इजिबल कपल मानते हैं। और ये इजिबल कपल है, और एक होता है टारगेट कपल। टारगेट कपल का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कपल जिनके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, टारगेट कपल। एक ये इजिबल कपल की बात कर ली, तो इजिबल कपल का एज ग्रुप आएगा 15 to 49। और अब टारगेट कपल की बात करें, तो टारगेट जो कपल है वो आएंगे कौन से, ऐसे कपल जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों। ऐसे कपल जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों, तो उनको हम टारगेट करेंगे। क्यों, उनको ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के लिए हम टारगेट करके रखेंगे। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के लिए हम टारगेट करके रखेंगे ऐसे कपल जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हों। तो वो कौन से में आएंगे, टारगेट कपल में आएंगे। और इजिबल कपल के एज ग्रुप क्या होती है, 15 to 49 ईयर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ओरल pills to the user, the health worker will ask about following except। आपको प्रिस्क्राइब करना है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज अ हेल्थ वर्कर। आप क्या नहीं पूछोगे, मतलब आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना है, और तो आप पेशेंट से क्या नहीं पूछोगे। तो ए ऑप्शन में दिया है नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन, बी ऑप्शन में दिया है क्लास टेंडरनेस, सी ऑप्शन में दिया हेडेक, और
डी ऑप्शन में दिया स्वेलिंग और फेट। तो हम क्या नहीं पूछेंगे, स्वेलिंग और फेट ये भी पूछा जाता है, हेडेक भी पूछा जाता है और क्लाफ टेंडरनेस भी पूछा जाता है। तो क्या नहीं पूछेंगे हम, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजिपल कपल रजिस्टर्ड इज मेंटेन। जो इजिपल कपल का रजिस्टर है वो कहाँ मेंटेन किया जाता है? तो इजिपल कपल का जो रजिस्टर है वो क्या सब सेंटर पे मेंटेन किया जाएगा, या सीएससी लेवल पे मेंटेन किया जाएगा, या पीएससी लेवल पे मेंटेन किया जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेंटेन किया जाएगा? तो ये इजिबल कपल का जो रजिस्टर रहेगा वो कहाँ मेंटेन किया जाएगा? सब सेंटर पे मेंटेन किया जाएगा। हम बात कर ले सब सेंटर की, तो सब सेंटर हिली एरिया में होता है। हिली एरिया में 3000 की पॉपुलेशन पर सब सेंटर होता है। एंड प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है। सीएससी सेंटर की बात करें तो सीएससी 80,000 टू 1,20,000 की पॉपुलेशन पे होता है। 1,20,000 की पॉपुलेशन पे सीएससी सेंटर होता है। और पीएससी सेंटर की बात करें तो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे पीएससी होता है। 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे पीएससी सेंटर होता है। एलिजिबल कपल रजिस्टर कहाँ मेंटेन किया जाता है? वो मेंटेन करके रखते हैं सब सेंटर पे। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी इंक्लूड। जो माला डी रहेगा उसमें केमिकल कंपोनेंट इंक्लूड रहते हैं। ए ऑप्शन में दिया है डी नॉर्गेस्ट्रॉल एंड इथाइलिन एस्ट्राडोल, और डी ऑप्शन में दिया है डी नॉर्गेस्ट्रॉल एंड प्रोजेस्ट्रॉन। सी ऑप्शन में दिए हैं लिवोनोगेस्ट्रॉल, और डी ऑप्शन में दिया है नॉरिस्टेरॉन एसीटेट एंड लिवोनोग्रेस्ट्रॉल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है, इसमें केमिकल कंपोनेंट कौन सा रहता है? इसमें केमिकल कंपोनेंट रहता है डी नॉर्गेस्ट्रॉल एंड इथाइल एस्ट्रोडोल। इसमें केमिकल कंपोनेंट रहता है। और इसमें केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें नॉर्गेस्ट्रॉल कितना रहता है? ये रहेगा 0.15 mg रहता है। और इथाइल एस्ट्राडोल की बात करें तो ये रहता है 0.03 mg ये रहता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव आर। जो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव रहते हैं उसे कहते हैं, कौन से रहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आईयूडी, सेकंड ऑप्शन में दिया है कॉन्डम, और सी ऑप्शन में कॉर्टियस, और डी ऑप्शन में ओसीपी। तो ये कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव रहेंगे। कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, जो कॉन्डम रहते हैं वो क्या होता है? कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव बोला जाता है, जो बेरियर मेथड में आते हैं। और इसमें कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव में और क्या आ जाएगा? डायफ्राग्राम भी इसी में आएगा, जो डायफ्राग्राम रहता है, एंड विजाइनल फोम भी रहेगा, जो भी इसी में आएगा। क्या में? कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल। या इसमें से ऐसी कौन सी टर्मिनल मेथड है जो मेल को, मतलब मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए टर्मिनल मेथड कौन सी होती है? तो ए ऑप्शन में आईयूडी, बी ऑप्शन में दिया है बेरियर मेथड, सी ऑप्शन में दिया है वैसेक्टोटॉमी, और डी ऑप्शन में दिया है कॉन्डम। तो आईयूडी की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं, मेल में आईयूडी इंसर्ट नहीं कर सकते। बैरियर मेथड है पर ये कोई परमानेंट मेथड नहीं है। और सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिया कॉन्डम, तो ये भी परमानेंट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैसेक्टोटॉमी। जो वैसेक्टोटॉमी होता है वो क्या रहता है? परमानेंट मेथड होता है। क्या होता है? परमानेंट मेथड होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैसेक्टोटॉमी। और फीमेल में परमानेंट मेथड होता है, फीमेल में परमानेंट मेथड होता है कौन सा? ट्यूबेक्टोटॉमी। ट्यूबेक्टोटॉमी फीमेल में, मेल में वैसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोटॉमी, ये परमानेंट मेथड होता है। देन क्वेश्चन, स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे। जो स्पर्मिसाइड है कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे यूज करते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है नॉर्थी स्टेरॉन, सेकंड ऑप्शन में 9 नैनो
नैनोक्सिनॉल, और थर्ड ऑप्शन में दिया है क्लेंडिनिन, और डी ऑप्शन में दिया है MPA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बैरियर मेथड ऑल आर एक्सेप्ट, इसमें से सारी बैरियर मेथड है एक को छोड़कर, तो इसमें से कौन सी बैरियर मेथड नहीं है ये बताना है। ए ऑप्शन में दिया है डायफ्राग्राम, सेकंड में दिया है फोम टेबलेट, और सी ऑप्शन में विजाइनल स्पंज, और डी ऑप्शन में लिफ्ट लूप। क्या जो डायफ्राग्राम है ये भी बैरियर मेथड होता है, फोम टेबलेट भी ये भी बैरियर मेथड से आता है, और विजाइनल स्पंज भी बैरियर मेथड से आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिफ्ट लूप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इफेक्टिव CUTH, जो मोस्ट इफेक्टिव कॉपरेटिव होती है वो बताना है। तो ए ऑप्शन में दिया CUT80, बी ऑप्शन में दिया CUT220, सी ऑप्शन में दिया CUT200, डी ऑप्शन में दिया है MLCUT। तो मोस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है? मोस्ट इफेक्टिव होती है ऑप्शन नंबर ए CUT380, जो 10 ईयर तक इंसर्ट करते हैं। और हम इसमें CU की बात करें तो CU किसे रिप्रेजेंट करता है? कॉपर को। किसे? कॉपर को। और T की बात करें तो T रिप्रेजेंट करेगा इसके सेप को, SHAP सेप को, और इसका जो नंबर है 380 ये डिनोट ये रिप्रेजेंट करता है इसके सरफेस एरिया को। किसे? सरफेस एरिया को डिनोट करता है। किसे? सरफेस एरिया को। और ए और डी की बात करें तो अगर किसी में ए लास्ट में रहता है तो स्मॉल साइज, और डी रहता है लास्ट में तो लार्जेस्ट साइज होगा। तो सी यू की बात करें तो सी यू से कॉपर होगा, टी रहेगा तो टी मतलब सेप रहेगा, और लास्ट में कोई नंबर डिनोट किया गया है तो नंबर का मीनिंग होगा सरफेस एरिया से। देन इन CUT200 द नंबर डिनोट्स, मतलब इसके पहले ही पढ़ा, इसमें पूछा गया है जो ये नंबर है ये डिनोट करता है वेट इन माइक्रोग्राम। सेकंड ऑप्शन में दिया है सरफेस एरिया, सी ऑप्शन में दिया है वेट इन मिलीग्राम, डी ऑप्शन में दिया है वॉल्यूम ऑफ डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी बताया था जो नंबर होता है, जो भी नंबर है वो डिनोट करता है किसे? सरफेस एरिया को डिनोट करता है कोई भी नंबर, सरफेस एरिया को डिनोट करता है कोई भी नंबर। पैकेट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पिल्स। एक पैकेट है ओरल पैकेट जो रहता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, उसमें कितनी नंबर ऑफ पिल्स होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 28 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 5 आयरन पिल्स। सेकंड ऑप्शन में दिया है 21 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन पिल्स। थर्ड ऑप्शन में दिया है 23 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 5 आयरन पिल्स, एंड डी ऑप्शन में दिया है 24 पिल्स एंड 14 पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 14 आयरन पिल्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है 21 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं एंड 7 जो रहती है आयरन पिल्स होती हैं। 7 क्या होती है? आयरन पिल्स होती हैं। फीमेल कॉन्डम कैन बी इंसर्ट, जो फीमेल कॉन्डम है कैन बी इंसर्ट करना है कब? अप टू 8 आवर प्रिपर टू इंटरकोर्स कैन बी रिमेन प्लेस, मतलब इंटरकोर्स के पहले इसको इंसर्ट करना है और इसे कब तक इंसर्ट करके रख सकते हैं। तो इस फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अप टू 2 आवर, सेकंड ऑप्शन में दिया है अप टू 6 आवर, थर्ड ऑप्शन में दिया है अप टू 8 आवर, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है अप टू 10 आवर। तो जो फीमेल कॉन्डम है उसको इंसर्ट करके रख सकते हैं, इंसर्ट करके रख सकते कब तक? ऑप्शन नंबर बी, अप टू 6 आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो फीमेल कॉन्डम रहते हैं उसकी जो लेंथ रहती है 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, और 7 सेंटीमीटर ये डायमीटर में होता है।
टर्म में होता है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये चौड़ा कितना परसेंट होता है 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसे 6 आवर अप टू 6 आवर तक रख सकते हैं, अप टू 6 आवर तक इसको रख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल कैप इंसर्ट 8 आवर बिफोर कॉर्टिकस एंड कैन बी लेफ्ट प्लेस एज लॉन्ग। जो सर्वाइकल कैप रहता है उसको प्लेस मतलब इंसर्ट करने के बाद कब तक रख सकते हैं। तो सर्वाइकल कैप की बात करें तो जो सर्वाइकल कैप है फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 12 आवर, सेकंड ऑप्शन में दिया है 24 आवर, थर्ड ऑप्शन में दिया है 48 आवर और डी ऑप्शन में दिया है 72 आवर। तो ये सर्वाइकल कैप है, इसको हम रखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 48 आवर तक इंसर्ट करके रख सकते हैं किसे, सर्वाइकल केप को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस ऑफ वर्किंग वुमेन। ये कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस बताना है फॉर वर्किंग वुमेन विथ रेगुलर एंड प्रोपोर्श फीडिंग, तो मतलब ब्लडिंग, ये मतलब क्या बताना है, ये प्रोफ्यूज की मतलब क्या होगा सीवियर ब्लीडिंग। एक कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस बताना है वर्किंग वुमेन की जिसको इरेगुलर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में है IUCD, सेकंड ऑप्शन में है बेरियर, थर्ड ऑप्शन में स्पर्मोसाइट और थर्ड ऑप्शन में है ओरल पिल्स। तो इसका राइट आंसर होगा हम क्या देंगे, इसको सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो हम इन्हें देंगे ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। IUCD नहीं दे सकते क्योंकि सीवियर ब्लीडिंग है, तो हम क्या देंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस फॉर द पोस्टपार्टम विलेज वुमेन। एक पोस्टपार्टम वुमेन है विलेज वुमेन है, तो इसमें कॉन्ट्रासेप्शन की चॉइस क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बेरियर मेथड, सेकंड ऑप्शन में दिया है कॉपर टी और थर्ड ऑप्शन में स्पर्मेसाइट और डी ऑप्शन में दिया है ओरल पिल। जो पोस्टपार्टम वुमेन है उसे हम क्या देंगे, उसे देते हैं कॉपर टी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर चॉइस फॉर कमर्शियल सेक्स वर्कर। जो कमर्शियल सेक्स वर्कर रहेगी उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सी बेस्ट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया ऊसी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ठीक है, सेकंड ऑप्शन में IUCD, थर्ड ऑप्शन में ट्यूबेक्टोमी और डी ऑप्शन में बेरियर मेथड। तो हम उन्हें क्या एडवाइस करेंगे, उन्हें देना है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बेरियर मेथड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बेरियर मेथड यूज करेंगे कौन, कमर्शियल सेक्स वर्कर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम इज इंट्रोड्यूस 4 आवर बिफोर इंटरकोर्स एंड इज कीप टू लिस्ट। मतलब डायफ्राम इंसर्ट करना है 3 आवर पहले और ये कब तक इंसर्ट इसे निकालना नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 2 आवर आफ्टर इंटरकोर्स, सेकंड ऑप्शन में दिया है 6 आवर आफ्टर इंटरकोर्स और थर्ड ऑप्शन में दिया 8 आवर आफ्टर इंटरकोर्स और डी ऑप्शन दिया है 10 आवर आफ्टर इंटरकोर्स। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसे कब तक रख सकते हैं, 6 आवर आफ्टर इंटरकोर्स। The next question, which of the most appropriate time of IUD insert। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा रहता है इंसर्ट करने का। तो फर्स्ट इसमें दिया है ड्यूरिंग और विथ 10 days ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल, सेकंड अबाउट ऑफ द साइकिल, थर्ड ऑप्शन में जस्ट बिफोर मेन्स्ट्रुअल साइकिल और डी ऑप्शन में दिया जस्ट एनी टाइम ऑफ मेन्स्ट्रुअल। तो इसका बेस्ट टाइम कौन सा है, इसका बेस्ट टाइम होता है ड्यूरिंग और विथ 10 days ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्ट। जो IUD इंसर्ट करते हैं
तो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या आता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पेन, सेकंड ऑप्शन में दिया है ब्लडिंग, थर्ड ऑप्शन में दिया है परफोरेंस और लास्ट ऑप्शन में दिया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या आता है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन? इसमें कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा आते हैं आईयूडी इंसर्ट करते समय ब्लडिंग होती है। यहाँ तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्लडिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ा। हमारी यूट्यूब चैनल पे 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज चल रही है। तो हमारे चैनल पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।